हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। इस चैनल को आप अपना ही चैनल समझें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर चैनल नोटिफिकेशन। ऐसा करने से आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा जिसमें आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिलने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जिसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। हर एक वीडियो से थोड़ी थोड़ी जानकारी कलेक्ट करके आप मार्केट को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपको कोई भी स्टॉक के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, टारगेट, स्टॉप लॉस और एनीथिंग एल्स, देन प्लीज़ पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ लेटेस्ट वीडियो। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेरीज एट द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम। जैसे कि थंबनेल से पता चल रहा है, आज हम लोग मई मंथ में जितने भी सारे बुलिश स्टॉक है वो सबको एनालिसिस करेंगे। कहाँ पे बुलिश स्टॉक को बाई कर सकते हैं। अभी आपको जो भी बुलिश स्टॉक का लिस्ट दिखाया जाएगा विद इन दिस 3 डेज़ 4 डेज़ में, सारे स्टॉक्स को आउट ऑफ 500 स्टॉक्स को रिसर्च करने के बाद निकाला गया है। सो आज के इस वीडियो में हम लोग ये 5 बुलिश स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कहाँ पे किसको बाय कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं कर सकते। फर्स्ट वन इज़ PNB हाउसिंग फाइनेंस, सेकेंड वन इज़ MCX, थर्ड वन इज़ TVS मोटर्स, फोर्थ वन इज़ लोधा एंड फिफ्थ वन इज़ CDSL। CDSL भी एक बुलिश स्टॉक है। हम लोगों ने CDSL में रिजल्ट बेसिस पे शॉर्ट किया था जिसमें 6.5% डाउन हो गया CDSL। हम लोग की शॉर्टिंग प्राइस 1355 से, एंड CDSL भी ऑन द डाउन साइड बाय कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी सारे स्टॉक्स बताए जाएंगे सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट यहाँ पे 10% के डाउन साइड में आएंगे, तो एक जाके बहुत ही अच्छा बाइंग प्राइस आपको मिलेगा जहाँ से इसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं हम लोग बुलिश स्टॉक्स के चार्ट के ऊपर। अभी आप लोग देख सकते हैं PNB हाउसिंग फाइनेंस। PNB हाउसिंग फाइनेंस में हम लोगों ने यहाँ पे एक जो डाउन साइड देखने को मिला, यहाँ पे डाउन साइड होने के बाद यहाँ पे देखिए ये एक अप ट्रेंडिंग चैनल यहाँ पे PNB हाउसिंग में चल गया। तो ये जो हम लोग का यहाँ पे रिवर्सल हुआ, दिस इज़ द लो फॉर द PNB हाउसिंग फाइनेंस एंड इस लो के बाद एक लो यहाँ पे बनाया गया लोअर लो, और एक लोअर लो यहाँ पे भी बनाया गया। तो हम लोग का जो एकदम इमीडिएट लोअर लो है दैट इज़ अराउंड 962। इस लेवल के आसपास PNB हाउसिंग फाइनेंस को बाय कर सकते हैं। ये तो वीकली चार्ट हो गया। वीकली चार्ट में यहाँ पे 1080 के पास यहाँ पे PNB हाउसिंग फाइनेंस में एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। तो यहाँ से ऑन द डाउन साइड अगर आता है तो 962 के आसपास यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है 962 के अराउंड में। तो यहाँ पे जो प्रॉपर लेवल होगा, प्रॉपर लेवल वो जब ये प्राइस यहाँ पे 960 के आसपास आएगा तभी ये फॉर्म करेगा, एंड कौन से डिमांड में फॉर्म करता है वो देखने के बाद ही यहाँ पे बताया जाएगा एट दैट टाइम। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे ट्रेंड समझ सकते हैं। ट्रेंड PNB हाउसिंग फाइनेंस में अप ट्रेंड है, एंड ऑन द डाउन साइड अगर ये रिट्रेस होता है डाउन साइड में तो ऑन रिट्रेसमेंट हम लोग इसको बाय कर सकते हैं। कभी भी अगर इसको ऑन द प्राइस में बाय नहीं किया जाता है। ऑलवेज यूज़ डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पे जैसे PNB हाउसिंग फाइनेंस बोल दिया गया कि ये बुलिश है। बुलिश है इसका मतलब ये नहीं, इसका जो CMP है अभी 1048, तो CMP में बाय कर ले। CMP में कभी भी बाय नहीं करना होता। ऑन रिट्रेसमेंट बाय, ऑलवेज ऑन रिट्रेसमेंट। अगर ये नीचे आएगा तो ही यहाँ पे हम लोग इसको बाय करेंगे, अगर नहीं आया तो ठीक है, दूसरे स्टॉक्स में हम लोग देखेंगे। ये तो हो गया वीकली चार्ट। लेट्स सी ऑन द डेली चार्ट। ऑन द डेली चार्ट वी कैन सी ये बुलिश स्टॉक्स है। यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस हो रहा है तो ये नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ आएगा कहाँ तक आए, जैसे मैंने बोला कि 962 का जो एक लेवल है, डिमांड लेवल है, यहाँ के आसपास आ सकता है। एंड वन मोर थिंग देखिए यहाँ पे, दिस इज़ द 20 मूविंग एवरेज 983 में है, एंड दिस इज़ द 50 मूविंग एवरेज 923 में है। सो एंड यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज अप साइड में 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ बुलिश साइन। सो हम लोग PNB हाउसिंग फाइनेंस का ऑन रिट्रेसमेंट 962 लेवल के आसपास आता है तो बाय करेंगे, एंड इसका जब ये 960 के आसपास आएगा तब बता दिया जाएगा। अभी 1080 से अगर हम लोग 960 का लेवल देखें तो दैट इज़ ऑलमोस्ट 10% का डाउनफॉल PNB हाउसिंग फाइनेंस में। ऊपर से नीचे में आना है, अगर आता है तो यहाँ पे इजीली बाय हो जाएगा। एंड अगर अभी मार्केट 1-2 दिन में गिरता है तो ऑब्वियसली PNB हाउसिंग फाइनेंस भी नीचे की तरफ आएगा, एंड ये बाई करने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा।
Now we have our second stock MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में भी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे नीचे आया, डाउन ट्रेंड, अप गया, फिर से ये रिट्रेस कर दिया। यहाँ पे डबल बॉटम का फॉर्मेशन ऑलरेडी MCX में हो चुका है एंड इसीलिए MCX यहाँ से इतना शार्प मूव ऊपर में गया। ठीक है, अभी ये जो रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये जो दो लाइन बना हुआ है रेड लाइन, ये पहले से बना हुआ था मेरे चार्ट पे। तो यहाँ से एग्जैक्टली यहाँ से MCX रेजिस्टेंस फेस कर रहा है एंड यहाँ से नीचे की तरफ आने के लिए रेडी है। अगेन आई एम सेइंग MCX भी बुलिश स्टॉक है। इसका मतलब ये नहीं कि इसको करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे 6307 6236 पे बाई कर ले, एकदम नहीं। हम लोग इसको कहाँ पे बाई करेंगे? ऑन रिट्रेसमेंट डाउन साइड। डाउन साइड में जब ये आएगा तो ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है यहाँ पे एक डिमांड एरिया है, तो इस डिमांड एरिया में हम लोग इसको बाई कर सकते हैं। लेवल क्या है? 5673 से 5500, इस लेवल के बीच में हम लोग MCX को बाई कर सकते हैं। ये हो गया MCX का लेवल। अब ये जब MCX यहाँ पे नीचे आएगा तब ग्रुप में बता दिया जाएगा ये कहाँ पे हम लोग बाई कर सकते हैं। फ्यूचर में भी बाई कर सकते हैं, कैश में भी बाई कर सकते हैं। अभी जितने भी बुलिश स्टॉक्स बताए जा रहे हैं सारे के लेवल नीचे की तरफ है। ऑलमोस्ट 5 to 10% डाउन साइड में ही बाई करने का चांस मिलेगा। अगर आने वाले दिनों में मार्केट में थोड़ा बहुत भी करेक्शन होता है तो ये सारे स्टॉक्स अपने डिमांड जोन पे आ जाएंगे एंड आप लोग यहाँ पे इसमें अकॉर्डिंगली ट्रेड ले सकते हैं। आवर नेक्स्ट स्टॉक इज TVS मोटर्स। TVS मोटर्स में भी हम लोग ने एक अच्छा खासा बुल रन देख लिया। यहाँ पे ऑलमोस्ट 2240 से 2833, ऑलमोस्ट 25% का बुल रन यहाँ पे TVS मोटर में दिख रहा है। TVS मोटर्स में भी बाई करने का एक लेवल्स यहाँ पे आपको मिल रहा है। सिंस यहाँ पे ये एक ब्रेकआउट एरिया है, ऑलवेज ये ब्रेकआउट इस लेवल को ब्रेक करने के बाद यहाँ से एक पुल बैक मिला है, इसीलिए इस बार भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट हुआ है यहाँ से ऑन द लेवल 2787, यहाँ से अगर TVS मोटर नीचे की तरफ स्लाइड होती है तो ये जो आप लोग को लेवल दिख रहा है ऑलमोस्ट 2500 लेवल, इस लेवल के आसपास से एक बाउंस बैक TVS मोटर्स में देखने को मिल सकता है। सिंस अभी जो सारे स्टॉक्स बताए जा रहे हैं ये सारे स्टॉक्स बुलिश स्टॉक्स है, तो इसलिए इसमें शॉर्ट करने का कोई भी एडवाइस नहीं रहेगा। ऑल्दो TVS मोटर्स में डबल टॉप का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये डबल टॉप का फॉर्मेशन हो रहा है, स्टिल हम लोग इसमें शॉर्ट नहीं करेंगे। व्हाट इफ़ अगर कुछ गुड न्यूज़ आ जाता है, ऑलरेडी ये स्टॉक बुलिश स्टॉक है, अगर कुछ गुड न्यूज़ आ जाता है तो ये जो लेवल आपको दिख रहा है 2833, इस लेवल के अगर ऊपर चला जाता है तो यहाँ से बहुत बड़ा एक अप मूव TVS मोटर्स में देखा जा सकता है। इसलिए यहाँ पे कोई भी शॉर्ट करने का रिकमेंडेशंस या कुछ भी बताया नहीं जा रहा। यहाँ पे ओनली बाई कर सकते हैं ऑन रिट्रेसमेंट। अगर ये रिट्रेसमेंट होता है ऑन डाउन साइड तभी हम लोग बाई करेंगे अराउंड 2500 लेवल के आसपास, और जब ये 2500 लेवल के आसपास आ जाएगा तब आप लोग को भी बता दिया जाएगा कि यहाँ पे या तो किस लेवल पे बाई कर सकते हैं। नाउ इट इज़ एट 2785 एंड ऑन द डाउन साइड इट कैन कम टिल 2500 लेवल, सो दैट इज़ ऑलरेडी अगेन 10 ऑलमोस्ट 10% का डाउन साइड में हम लोग इसको बाई करेंगे। अभी आप लोग के सामने फिर से वही लोधा डेवलपर्स है। लोधा डेवलपर्स में भी ये जो ब्लू लाइन बना हुआ है ये एक ब्रेकआउट एरिया हो गया। इस ब्रेकआउट एरिया के आसपास अगर फिर से लोधा डेवलपर्स आता है तो यहाँ पे लोधा डेवलपर्स में भी बाई करने का एक चांस मिलेगा। लोधा डेवलपर्स में भी ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी देखने को मिल रहा है। यहाँ से एक डबल टॉप का फॉर्मेशन हो चुका है, ये यहाँ तक आ सकता है। यहाँ तक आने से हम लोग लोधा डेवलपर्स में लॉन्ग कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंग टू दैट टाइम देखा जाएगा लॉन्ग करने के बाद यहाँ पे कितना आपको ऊपर जा सकता है, किस लेवल तक जा सकता है लोधा डेवलपर्स। लेकिन एक बात तो कंफर्म है, जितने भी बुलिश स्टॉक्स भी देख रहे हैं तो बुलिश स्टॉक्स में भी डबल टॉप का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब मार्केट यहाँ से कुछ संकेत देने का ट्राई कर रही है कि नाउ आई एम टायर्ड, आई एम एग्जॉस्टेड, आई एम रेडी टू गो डाउन अ लिटिल बिट और मोर। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
हम लोगों का नेक्स्ट स्टॉक इज CDSL। CDSL में भी जब एक ये बुलिश ट्रेंड देखने को मिला, बुलिश ट्रेंड देखने के बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया था। ये रेजिस्टेंस एरिया को ऊपर में फेस करके अभी CDSL नीचे के तरफ स्लाइड हो चुकी है। एंड नीचे की तरफ स्लाइड हो चुकी है तो यहाँ पे आपको दो ग्रीन लाइन देखने को मिल रहा है, 1264 एंड 1222। तो ये दोनों लाइन के बीच में CDSL को बाय कर सकते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस और फॉर ट्रेडिंग पर्पस। एंड यहाँ पे वन मोर थिंग, यहाँ पे भी हम लोगों को CDSL में डबल टॉप का फॉर्मेशन होते हुए दिखा है। देखिए एग्जैक्टली डबल टॉप का फॉर्मेशन हो रहा है। ये या तो यहाँ तक आ सकता है या तो और भी डाउन साइड यहाँ तक आ सकता है। वो तो मार्केट कितना आगे फॉल होता है उसके अकॉर्डिंग, उसके डेंसिटी के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। उस मार्केट जितना फॉल होगा उसके अकॉर्डिंग ही बाकी सारे स्टॉक्स भी फॉल हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं दैट इज़ 1375 का लेवल। फ्रॉम 1375 इट हैज़ ऑलरेडी फॉलन 100 रुपीज़। 1375 का अगर हम लोग 10% काउंट करते हैं दैट इज़ 137। तो मीन्स यहाँ से आप लोग देख सकते हैं मोर 1250 में इसका 1250 के आसपास इसका 10% फॉल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। नाउ इट इज़ ट्रेडिंग एट 1287। तो यहाँ से हम लोग ये लेवल तक और आते हुए देख सकते हैं CDSL को। अगर इस लेवल तक आता है तो यहाँ पे CDSL एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है फॉर बेटर गेन। फॉर रिजल्ट बेसिस CDSL को हम लोगों ने इस लेवल पे आसपास 1355 में शॉर्ट करने के लिए बोला गया था। एंड शॉर्ट करने के बाद इसका रिज़ल्ट जो है उसी डायरेक्शन में ही आया ऑन द नेगेटिव साइड। एंड अगर यहाँ पे और थोड़ा बहुत नीचे आता है तो एज आई सेड यहाँ पे एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। एंड जितने भी रिटेलर्स लोग वीडियो को देख रहे हैं, अभी अगर आप लोग बाय कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए बाय कीजिए, नॉट फॉर लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म। शॉर्ट टर्म में जितना भी आ रहा है आपको अपना गेन जितना भी हो रहा है कंफर्टेबल गेन के हिसाब से आप लोग एग्जिट कर सकते हैं। बिकॉज ज़्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रखना है। बिकॉज जितना भी मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन हर एक बार एक एक स्टॉक 2-4 स्टॉक मिलके ही मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। बाकी सारे स्टॉक्स एज इट इज़ है। जैसे पहले ICICI बैंक, HDFC बैंक लेके गया, देन उसके बाद रिलायंस लेके गया, भारतीय एयरटेल लेके गया। इसी टाइप से कुछ कुछ चुनिंदा स्टॉक्स ही मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। इस वीक हम लोग देख पा रहे हैं आज के दिन में अदानी पोर्ट्स एंड अदानी एंटरप्राइजेस ही मार्केट को ऊपर लेके गए हैं। इसको छोड़ के और बाकी कोई भी स्टॉक में कुछ भी हम लोग के पास गेन नहीं देखने को, कोई भी स्टॉक बुलिश नहीं नज़र आ रहा आज के दिन में। इसीलिए जहाँ कहीं भी आपको गेन देखने को मिले वहाँ से आप फटाफट अपना गेन लेके एग्जिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही बुलिश स्टॉक रहा आज के इस वीडियो में। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आते हैं फिर से और भी बुलिश स्टॉक्स को लेके, जिसमें आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से एंट्री ले सकते हैं। ऐसे ही पॉजिटिव एंड प्रॉपर लेवल्स के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें विद मोर प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आपका दिन शुभ हो।